लेकिन जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण चले गए, संदेश का आदान प्रदान बंद हो गया। कलयुग को आए 2 महीने का समय बीत गया। जब कलयुग 2 महीना बीत गया, कोई संदेश हस्तिनापुर नहीं आया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे भ्राता, तुम चले जाओ द्वारिका, द्वारिकाधीश का खबर ले आओ। द्वारिकाधीश हमारे ऊपर बड़ा उपकार किए हैं, उनके उपकार को हम भुला नहीं सकते। जब यह बात कहा तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए कि इसी बहाने मुझे द्वारिका में कुछ दिन रहने का अवसर मिलेगा। बड़े प्रसन्न मन से अर्जुन रथ के ऊपर सवार हुए, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र से गोलोक गए थे। प्रभास क्षेत्र में एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। वहां भगवान श्री कृष्ण अपने दारुक नामक सारथी को रोका था कि जब अर्जुन आएंगे, मेरे गोलोक जाने का समाचार तुम अर्जुन को सुना देना, तब तुम कहां चले जाना? सूर्य लोक चले जाना। भगवान श्री कृष्ण का सारथी कहां से आया था? सूर्य लोक से। भगवान श्री कृष्ण को रथ, सारथी और अस्त्र, ये सब भगवान सूर्य ने दिया। आगे 5वें दिन की 6ठे दिन की कथा में आएगा, तभी आज उसका बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। और अर्जुन वहां पहुंचे, दारुक नामक सारथी मिला, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक जाने का समाचार दिया और वापस सूर्यलोक चला गया। जब वो सूर्यलोक चला जाता है, अर्जुन अब वापस हो रहे हैं, अर्जुन के नेत्रों से आंसू बह रहा है। बहुत दुखी हैं कि आज द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं। हस्तिनापुर पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि अब द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं है। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ये समझ गए कि मानो कलयुग आ गया है। जब तक द्वारिकाधीश थे, तब तक जब मैं महल से बाहर निकलता था तो यही गायें मेरे दाहिने खड़े होकर के अपने बछड़ों को दूध पिलाती थीं, और जब से द्वारिकाधीश चले गए तब से यही गायें अब बाईं तरफ खड़े होकर के दूध पिलाती हैं। आज भी है, किसी कार्य के लिए अगर आप घर से निकले, आपके दाहिने कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए तो समझ लीजिए आपका कार्य वो हो गया। जाएंगे तुरंत तो कार्य हो जाएगा, अगर बाईं तरफ मिल गई तो मत जाइए, ये भलाई इसी में। और जाएंगे तो वहां होगा नहीं काम। अर्जुन जैसे ये बताए कि द्वारिकाधीश नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि मानो कलयुग आ गया और अब मुझे भी यहां से चल देना चाहिए। वे तुरंत अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया, और राज्याभिषेक करके स्वयं हस्तिनापुर से निकले, उत्तर दिशा की तरफ पांचों भाई चल दिए। हस्तिनापुर के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर चढ़ते चले गए, उसी बर्फ में गल करके पांचों भाई समाप्त हो गए, फिर वापस नहीं आए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ कलयुग के गुण हैं, अवगुण हैं, उसका भी वर्णन होगा। थोड़ा सा एक भजन के माध्यम से कलयुग के गुण अवगुण को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे कथा में तो मैं बताऊंगा ही। बोले बांके बिहारी लाल की। कोई कह रहा है जय, कोई कह रहा है वो जोर लगा के बोले बांके बिहारी लाल की। हो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं।
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मां कुंडली, कलयुग बैठा मां कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, राम से पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन में जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन में जाए। भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मां कुंडली, कलयुग बैठा मां कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसी लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसी लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मां कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मां कुंडली, कलयुग बैठा मां कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोले बाके बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए।
महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया। कृपाचार्य को गुरु बना करके 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन तीनों अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के अपने अपने भाग को ग्रहण किए। 3 यज्ञ करने के बाद महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पृथ्वी के 7 द्वीप 9 खंडों पर महाराज परीक्षित का एक छत्र अधिकार हो गया। 10 दिशाओं में महाराज परीक्षित की ध्वजाएं फहराने लगी। दिग्विजय करके महाराज परीक्षित वापस आ रहे हैं। अब महाराज परीक्षित क्या देखते हैं कि एक राजा, भेष तो राजा का है, परंतु आकृति उसकी शूद्र। जिस प्रकार से नट होते हैं, रात्रि में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के वेश को बना करके क्रीड़ा करते हैं। महाराज परीक्षित ने देखा कि उसी प्रकार से राजा का वेश धारण किए हुए, जिसकी आकृति शूद्र के समान है, वेश शूद्र का है, एक गाय जो पृथ्वी गाय के रूप में है, धर्म बैल के रूप में है, जिन्हें वो अपने चरणों से मार रहा है। धर्म के 3 पग टूट चुके हैं। धर्म इस पृथ्वी पर 4 पग से निवास करता है: सत्य, शौच, दया, दान। धर्म के यही 4 पग हैं। लेकिन कलयुग ने धर्म के 3 पग तोड़ दिए। सत्य रूपी पग तो त्रेता में टूटा, शौच रूपी पग द्वापर में टूटा, और दया रूपी पग कलयुग में टूटा। आज किसी के पास दया नहीं है। बाजार में हजारों आदमी रहते हैं। एक आदमी अगर किसी को मारने लगे तो 1000 आदमी उसे बचाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनके पास दया नहीं है। अगर दया होती तो उसे बचाने जाते। कुछ लोग तो इस प्रकार से निर्दयी हो गए कि एक अगर मारा जा रहा है तो कहते हैं हम लाओ 2-4 हाथ लगा दें, जबकि उसे पहचानते भी नहीं। किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे 2-4 हाथ लगा देते। केवल एक पग कलयुग में बचा हुआ है, दान रूपी पग शेष बचा है, और कलयुग उसे भी तोड़ना चाह रहा है। महाराज परीक्षित पहुंचे तो पृथ्वी और धर्म ये दोनों आपस में बात कर रहे। धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि हे अम्बे, तुम क्यों रोती? क्या तुम्हारा कोई सगा संबंधी तुमसे दूर चला गया है, या तुम्हें मेरे 3 पग टूटने का सोच है? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम्हारे नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब पृथ्वी धर्म से कहती कि आप सब कुछ जानते, फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं बताती हूं।
भगवान के 39 गुण का वर्णन पृथ्वी करती है, जो भगवान श्री कृष्ण के महागुण कहे गए। पृथ्वी ये कहती है कि आज वे द्वारिकाधीश हमारे बीच में नहीं है, जो 39 गुणों की खान थे। यह गुण भगवान श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं हुए। महत्व की इच्छा वालों को, जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मेरा भी महत्व इस संसार में, इस समाज में रहे, वे इन गुणों को धारण करें। वो 39 गुण कौन कौन से थे? यथार्थ बोलना हो सकत है? नहीं हो सकत ना? तो समाज में महत्व के कहे हुए, जो झूठ बोले वह कहे। सत्य बोलने वालों का महत्व समाज में नहीं है, क्योंकि कलयुग। यथार्थ का मतलब सत्य, और सत्य अगर आप बोलोगे तो आपको लोग कहेंगे कि ये तो ढोंगी है। दूसरा बताया शुद्ध रहना, ये भी बहुत असंभव है। पराया दुख सहना, ये भी नहीं हो सकता। क्रोध आने पर मन को रोकना, ये भी नहीं होगा। जब क्रोध आएगा बाद तब तो जोन बक्के खे तो हमको बक्की डारा, मारे खे तो मार दे, चाहे जोन हो। धन मांगने पर सदा धन देते रहना, प्रसन्न रहना। किसी से टेढ़ा न होना, मन को निश्चल रखना, बाह्य इंद्रियों को निश्चल रखना, अपने धर्म का त्याग न करना, शत्रु मित्र का दुर्भाव न रखना, औरों के अपराध को सहना, लाभ के प्रति उदासीन रहना, सत्य शास्त्र का विचार करते रहना, परमेश्वर है यह ज्ञान मानना, तृष्णा का त्याग करना, हमारा नियंता है यह मानना, संग्राम में उत्साह रखना, प्रभाव रखना, चतुराई रखना, जो काम करना हो उसको स्मरण रखना, पराधीन न रहना, सब क्रिया कर्मों में निपुण रहना, सदा शोभायमान रहना, कभी व्याकुल न होना, कठोर चित्त न रहना, बुद्धि को प्रकाशित रखना, विजयी रहना, सरल स्वभाव रहना, सहन शक्ति रखना, पराक्रम रखना, देह में बल रखना, सब भोग भोगना, गंभीर चित्त न रहना, चंचल न रहना, जिसमें श्रद्धा हो सब में श्रद्धा रखना, जिसमें यश हो वही काम करना, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना, अभिमान न करना। ये भगवान श्री कृष्ण के 39 महागुण ये पृथ्वी ने कहा। आप ये कहते हो कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रहे या न रहे, आप एक पक्ष से रहो, क्योंकि ये दुष्ट जो है कलयुग, ये आपके उस पक्ष को भी तोड़ना चाहता। ये वार्ता दोनों में हो रही थी, तभी महाराज परीक्षित वहां पहुंच गए। और जब महाराज परीक्षित पहुंचे, दोनों की वार्ता भी सुने और राजा के रूप में कलयुग को देखा, तो बड़ी गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए महाराज परीक्षित ने पूछा कि मेरे राज्य में तुम कौन? संपूर्ण पृथ्वी का राजा तो मैं हूं। पृथ्वी के 7 द्वीप 9 खंड हैं, उन सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात सब ने अपना राज्य मुझे सौंप दिया। तब तुम राजा का वेश धारण करने वाले कौन? कलयुग नहीं बोल रहा है, अभी भयभीत खड़ा है। महाराज परीक्षित ने जब डांटते हुए कहा
कि तुम बताओ कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपि अवश्य नरक की अधिकारी। अगर प्रजा दुखी है तो राजा नरक में ही जाएगा। मेरे राज्य में तुम आए कैसे? क्या तू द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दूर गया जान लिया? अरे मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं। धर्मराज युधिष्ठिर के समान ही मैं सत्यवादी हूं। कलयुग कहा कि हे प्रभु, विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। पितामह ब्रह्मा 4 युग बनाए। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों को अवस्था दी। पितामह ब्रह्मा ने चारों युगों को आयु दिया। सब अपनी आयु भोग करके चले गए। मैं आया तो कलयुग को पितामह ब्रह्मा ने कितनी आयु दी? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर को 4,32,000 वर्ष को 2 से गुणा कर दीजिए तो द्वापर की आयु आ गई 8,64,000। त्रेता को 3 से गुणा कर दीजिए, 4,32,000 वर्ष को 3 से गुणा कर दीजिए तो 12,96,000 वर्ष आ गए। ये त्रेता की आयु हो गई। और कलयुग की आयु को 4 से गुणा कर दीजिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। तो सबसे अधिक आयु किसको मिली? सबसे कम आयु कलयुग को। सबसे कम आयु पाया है और सबसे बड़ा उत्पात मचाए हुए। देखो कलयुग में मनुष्य की लंबाई कितनी हो गई? आज तो 5-6 फीट रह गए, लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु और मनुष्य की लंबाई 9 फीट की। और सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट की है। और 28 फीट त्रेता में और 18 फीट द्वापर में। तो जितना ऊंच मकान त्रेता में बनवत रहा वही है रहे बदे, उतने में तो यहाँ 8 मंजिला बन के तैयार हो जाए। भाई 32 फीट की लंबाई होती थी तो 32 फीट के ऊपर ही छत लगाते होंगे। लेकिन अब वह समय ना हम सब रहन ना हम सब जानी, खाली अनुमान लगावा जा सकत। लेकिन कलयुग अब हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित से कह रहा है, जब कलयुग के ऊपर धनुष तान दिए तो कहता है कि हे प्रभु, आप जो भी दंड देना चाहो हमें दे दो, लेकिन विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आपके दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे अवगुणों के ऊपर केवल आपने विचार किया, मेरे गुणों के ऊपर आपने विचार ही नहीं किया। कलयुग अब सभी युगों की तुलना कर रहा है। कलयुग ये कहता है कि प्रभु, सबसे पहले पितामह ब्रह्मा ने सतयुग को बनाया। जब सतयुग आया तो सतयुग में मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? अपार संपदा लगा करके यज्ञ करते।
नहीं, सतयुग में मनुष्य तप करते थे, हजारों वर्ष तक तप करते करते उनकी आयु समाप्त हो जाती थी, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं मिलते थे। सतयुग में एक व्यक्ति अपराध करता था, पूरे राज्य के व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता था। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपार संपदा लगा करके यज्ञ करते थे, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। त्रेता में एक व्यक्ति अपराध करता था तो पूरे नगरवासी उस दंड के भागी बनते थे। जब द्वापर आया तो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य उपवास करते थे, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। त्रेता में एक व्यक्ति अपराध करता था तो पूरा कुटुंब उस दंड का भागी बनता था। मेरे राज्य को देखिए, मेरे समय में जो अपराध करेगा वो अपने शरीर से उस दंड को भोगेगा। और कलयुग कहता है कि मेरे समय में, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भव था, आवत नर पावई भव था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग में केवल भगवान के गुण को ग्रहण करते रहिए या गाते रहिए, इसी से आप भवसागर से पार हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने रोक दिया, भगवान के चरित्र का गुणगान करना बंद कर दिया, उसे सुनना बंद कर दिया, तो आप इस भवसागर में डूब जाओगे, फिर कोई उबार भी नहीं पाएगा। वो सुंदर है राम नाम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए हो। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। ताली सेवा करते हुए के बीच में, आना नहीं है बार बार जग के बीच में। वो आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार
देखिए बड़े सौभाग्य के साथ ही हमारा जो मनुष्य का शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसलिए साधक कह रहा है, वो आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, रिश्ता तो मेरे श्याम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, संतों के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग में बैठ के हरि नाम